मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो इस नाम ने सबको चौंका कर रख दिया था। तब माना गया था कि ये बीजेपी का स्टाइल है, लेकिन गहराई में जाएं तो इसके पीछे बेहद ही सोची समझी रणनीति थी। एक तीर से कई निशाने। यही वजह है कि एमपी में चुनाव खत्म होने के बाद यूपी, बिहार सहित 5 राज्यों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भारी डिमांड है। वे बीजेपी के स्टार प्रचारक ही नहीं बल्कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक भी है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी में ऑन डिमांड डॉक्टर मोहन यादव। एमपी के बाद अब यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों में मोहन की भारी डिमांड। भाजपा के स्टार प्रचारक ही नहीं, मोदी के मास्टर स्ट्रोक है मोहन। यादव बाहुल्य राज्यों में मोहन ने संभाला मोर्चा, एक तीर से कई शिकार। 6 मई को इटावा में दिए गए पीएम मोदी के स्टेटमेंट में सपा, परिवारवाद, बीजेपी की नीति, कार्यकर्ताओं को मौके से लेकर मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव और उनके काम करने के स्टाइल तक का जिक्र है। इसे कॉन्फिडेंस कहिए या फिर डिमांड, लेकिन हिंदी पट्टी के तमाम राज्य में बीजेपी के स्टार प्रचारक ही नहीं, बीजेपी के रिक्वायरमेंट बनकर उभरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये हमारे सबके सामने उदाहरण है। सबका साथ सबका विकास करके बताने वाली बात अगर देखेंगे तो हम सबको मालूम है बड़ी संख्या में यहाँ सभी वंश के लोग बैठे, लेकिन एकमात्र हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास कहने के लिए बोलती नहीं है, करके दिखाती है। मेरे पिताजी कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन उठा करके पहले शिक्षा मंत्री, उसके पहले टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, उसके पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और अभी उठा करके मुख्यमंत्री बनाया। तो आप सब बंधुओं के कारण बनाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जो मेरे यहाँ हुआ है वो आपके यहाँ भी हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? आप में से क्यों मौका नहीं मिल सकता है? सबको मौका मिल सकता है। ये देने वाले का दिल चाहिए, और देने वाले का दिल 56 इंच का सीने वाला हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एमपी में लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम मोहन यादव पूरे प्रदेश में सक्रिय तो थे ही, यदा कदा पड़ोसी राज्यों में भी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे थे। चारों चरण के मतदान खत्म होने के बाद अब सीएम मोहन यादव स्टार प्रचारक की भूमिका में पड़ोसी राज्यों में मोर्चा संभाले हुए हैं। आने वाले दिनों में वे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नई दिल्ली और महाराष्ट्र में रैलियां और जनसभा करने पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों में हिंदी बेल्ट, खासकर 10% यादव वोट वाले यूपी और 14% वोट वाले बिहार और इससे कम संख्या वाले हरियाणा में डॉक्टर मोहन यादव के ऑन डिमांड रहने का लॉजिक कई मायनों में देखा जा सकता है। मसलन पार्टी का प्रमुख यादव चेहरा बीजेपी के नए वर्किंग कल्चर का हिस्सा, जिसमें नाम चमकाने की जगह साइलेंटली काम करने को तरजीह दी जाती है, या कम समय में ही सत्ता और संगठन को दौड़ाने का कॉन्फिडेंस। बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि सीएम मोहन यादव आकर्षण का केंद्र है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने उस समय मोदी जी के लिए भविष्य की शुभकामना दी थी। जोरदार ताली बजाओ। मोदी जी को उस समय शुभकामना मुलायम सिंह जी से मिली थी और उन्होंने कहा था मुलायम सिंह जी ने कि आपकी सरकार बन रही है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जीते जी उनके समय उनके हाथ में ताकत रही। एक बार इन हारने वाली, डूबने वाली पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाते हुए बीजेपी ने क्लियर मैसेज दिया था कि न्याय यात्रा में राहुल गांधी भले ही ओबीसी अफसरों की गिनती करते रहे, आप सिर्फ कहते रहे, हमने तो करके दिखा दिया। भले ही इसके लिए बड़े और सीनियर चेहरों को दरकिनार क्यों न करना पड़े। जिस विधानसभा में यादव समाज के 500 वोटर्स भी नहीं हैं, उस विधानसभा से आने वाले मोहन यादव 51% ओबीसी जनता वाले मध्य प्रदेश से हैं और पड़ोस के यादव बाहुल्य राज्यों में पब्लिक कनेक्शन बना लेते हैं तो काफी कुछ बदल जाएगा। शायद यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के लिए एक डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।